नमस्कार। मकर संक्रांति की आप लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे विचार में आया कि आप लोगों से कुछ बातें करें। प्रयाग में इस समय बहुत भारी मेला लगा हुआ है। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति आव सब सोई। इस समय तो सारे तीर्थों से देवी देवता आए हुए हैं। मनुष्य की क्या बात करें। तो हमारे प्रयागराज में इस समय बहुत बड़ा मेला है। माघ का महीना चल रहा है। आज हमारे मन में आया कि आप लोगों से अपने मन की बात करें। मन में मेरे ये है, आप लोग पूछेंगे क्या है, तो मेरे मन में ये है कि आजकल एक आश्रम बहुत चर्चित है, जो महाराज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम। महाराज जी की प्रवचन सुनिए और प्रवचन के बाद अगर देखेंगे तो एक न एक बेटा खड़ा रहेगा अपने माँ को उस आश्रम में डालने के लिए। मैं उस बेटे से यही कहूँगी, यह मेरा संदेश है कि जो बेटा अपने माँ को आश्रम में डालने आया है, गौरी गोपाल आश्रम में, वह माँ तो भाग्यशाली है, क्योंकि तुम्हारे जैसा पुत्र उसने जन्म दिया है कि तुमने आश्रम तक पहुंचा दिया। उसे तो कम से कम भगवान के शरण में जगह मिलेगी। वो शेष बचा हुआ समय भगवान के पूजा पाठ में लगाएगी। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम इतने अच्छे बच्चे तो नहीं हो जो अपने माँ बाप को नहीं पाल सका, माँ बाप का नहीं हो सका, वह किसका होगा? तो उसी गौरी गोपाल आश्रम में महाराज जी से कह के और एक चारपाई की जगह तुम भी रजिस्टर्ड करवा लेना, क्योंकि उसी आश्रम में कल को तुम्हें भी आना होगा। तुम्हारे भी बच्चे वहीं आश्रम में तुम्हें लेकर आएंगे। लेकिन माँ की छवि अच्छी थी, तुम्हारे द्वारा माँ आई, महाराज जी ने तो स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम आओगे तो जो तुम्हारी आज की छवि है, जो तू अपने माँ बाप को नहीं खिला सका, इस आश्रम में लेकर आया है, तो तुम्हें मैं नहीं रख सकता। उस समय तुम कहाँ जाओगे? और महाराज जी से मेरा यही अनुरोध है कि महाराज जी, जो बच्चे आपके आश्रम में अपने माँ बाप को लेकर आते हैं, तो सबसे पहले माँ बाप का जो घर द्वार है, माँ बाप की जमीन है, माँ बाप की जो जायदाद है, सब आश्रम में वह बच्चा पहुंचा दे और उस बच्चे को, उसकी औरत को ही किसी आश्रम में भेज दें, क्योंकि उन्हें तकलीफ है माँ से, बाप से। बुढ़ापे में माँ बाप कहाँ जाएंगे अपनी गृहस्थी छोड़कर? जाना है तो वो बच्चे जाएं, वो बहू जाए जो खाना पानी नहीं दे सकती है, अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख सकती है, उनका लेने के लिए तो वो बैठी है, यह मेरा है, वह मेरा है, सब कुछ मेरा है। तुम कहाँ से लेके आई हो? अपने पिताजी के घर से तो लेके नहीं आई, सब उसी बुजुर्ग का ही है जिसको तुम आश्रम में छोड़ रहे हो। तो वह पति जिसको तुम अपना कह रही हो, वो पति भी उसी बुजुर्ग का निशानी है। अगर वह पैदा करके पाल पोस के पढ़ा लिखा के तैयार ना किया होता, तुम आती कहाँ से? आज तुमने सब कुछ अपना लिया और माँ बाप को आश्रम में छोड़ दिया अनाथ समझकर। बुजुर्ग कभी अनाथ नहीं होते,
उनके सम्मान में जो पहले अपने होते हैं और जब अपने नहीं होते हैं, जब ग्राम समाज के हो जाते हैं तो पूरा समाज उनके साथ हो जाता है। इसलिए यही निवेदन करेंगे कि वो बच्चे जो ऐसे ही भावना बनाते हैं तो ये भावना छोड़ दें, क्योंकि हमारे समाज में विकृति आ जाएगी। यह हमारा भारत देश, भारत का हमारे इतिहास दूर दूर तक प्रचलित है कि माँ बाप को भगवान मानते हैं, भगवान समझ के पूजा करते हैं। श्री रामायण में, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि मातु पिता प्रभु गुरु के बानी, बिनह विचार करिय शुभ जानी। माँ बाप के शब्द को ईश्वर का वाक्य मान करके और बच्चों को समझना चाहिए कि यह पिताजी की बात नहीं है, यह ईश्वर का शब्द है। ईश्वर ये पिताजी से कहवा रहे हैं, इसको हमें कर देना चाहिए। जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते उन्हें इस लोक में क्या, परलोक में भी जगह नहीं मिलेगी। जो तुम अपने माँ बाप को गौरी गोपाल आश्रम लेकर आए हो, तो माँ बाप अगर जानते कि मेरे बच्चे ऐसे होंगे तो तुम्हें कोई आश्रम में नहीं डालते, उन्हें किसी झाड़ में डाल देना चाहिए था। अगर झाड़ में तुम चले जाते, आज यह नौबत नहीं आती कि माँ बाप को अपने तुम ये गौरी गोपाल आश्रम में लेकर आते हो। महाराज जी तो धन्य हैं जो सबके माँ बाप को अपना माँ बाप समझ करके सेवा कर रहे हैं। लेकिन तुम कैसे अभागी पुत्र हो। जो माँ जन्म दी उस समय पे बधाई गाना गवाई सखियों से कि लाल का जन्म हुआ है, तो लायक नहीं हुआ, नालायक हुआ। यह टीवी पिक्चर को देख करके ऐसे ऐसे लायक का जन्म हो रहा है। और अगर इसमें शक्ति नहीं बढ़ती गई तो यह हमारे समाज में विकृति आ जाएगी। नमस्कार।